कई सारे संतों के नाम हमने स्कूल के समय पर भी सुने थे, उनके दोहे भी हमने पढ़े थे। उन्हीं में से एक संत हैं संत रहीमदास जी। आज हम उनके कुछ दोहे पढ़ेंगे, उनसे सीखेंगे और समझेंगे। रहीमदास जी कहते हैं, जो बड़ेन को लघु कहे नहीं रहीम घट जाई, गिरधर मुरलीधर कहे कछ दुख मानत नाही। वो कह रहे हैं कि बड़े को अगर आप छोटा कह दो तो इससे उसकी भव्यता कम नहीं हो जाती। जैसे गिरधर को हम मुरलीधर कह दें, गिरधर माने कृष्ण जो अपनी एक उंगली पर पर्वत को थाम रहे हैं, उन्हीं को अगर तुम मुरलीधर कह दो कि एक छोटी सी मुरली उन्होंने पकड़ रखी, इससे वो छोटे तो हो नहीं जाते। हम हिमालय को चाहे छोटा कह दो, उससे वो छोटा तो हो नहीं जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति सचमुच बड़ा है, जो सचमुच ऊंचा है, महान है, उसे छोटा कहने से वो छोटा हो नहीं जाता। उसी तरह यदि तुम जानते हो कि तुम वैसे नहीं हो जैसे लोग तुम्हें बताते हैं, माने तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम में कमियां निकालते हैं, तुम में खोट निकालते हैं या तुम्हें छोटा कह देते हैं, तो इसमें बुरा मानने की क्या ज़रूरत है। तुम जानते हो ना कि तुम नहीं हो छोटे। हाँ, अगर कोई तुमसे मोटा कहे और तुमको बुरा लग जाए, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं तुम मोटे होगे। अगर तुम मोटे होते नहीं, तुम बिल्कुल फिट होते, मस्त होते, शरीर ठीक ठाक होता, तो तुम्हें भी पता है ना, तुम मुस्कुराते और आगे बढ़ जाते। तो इसका मतलब है कि यदि तुम्हारी खोट कोई निकालता है और तुम्हें बुरा लग जाता है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं तुम में कमी है। नहीं तो जो बड़ा होगा उसे कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो जानता है अपने बड़प्पन को, वो मुस्कुराएगा और आगे बढ़ेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि जो महापुरुष हुए या कोई क्रांतिकारी हुए या कोई कवि हुए, कोई अध्यात्म के शिखर को छूने वाले, बुद्ध, कबीर, महावीर, ऐसे बहुत हुए। तो कोई किसका भक्त है, कोई किसका भक्त, और एक दूसरे को ही वो गालियां देते हैं कि तुम्हारे राम खराब, तुम्हारे कृष्ण खराब, तुम्हारे बुद्ध खराब, तुम्हारे जीसस खराब, ऐसे। तो तुम्हारे कहने से क्या जाता है? उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी के द्वारा अपने आप को साबित कर दिया कि वो कितने बड़े हैं। अब तुम्हारे छोटे कह देने से वो छोटे तो हो नहीं जाएंगे। तो अपने जीवन में देखें, तुम अगर सचमुच बड़े हो और तुमसे कोई छोटा कह देता है तो तुम्हें उससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में वो व्यक्ति छोटा है जो तुमसे छोटा कहता है, क्योंकि उसे अपने बड़प्पन पर भरोसा नहीं है ना, इसलिए वो तुम्हें छोटा करना चाहता है, क्योंकि वो तो आगे बढ़ नहीं सकता। तो दूसरे को छोटा कर दो ताकि हम बड़े दिखें। फिर रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। यहाँ पर हम पता नहीं रहीमदास जी ने किस संदर्भ में कहा है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा बदलेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। सच तो यह है कि प्रेम का धागा कभी टूटता नहीं। जो प्रेम टूट जाए वो प्रेम था ही नहीं। भला मीरा का कृष्ण से संबंध, प्रेम संबंध क्या टूट सकता है? कबीर साहब का राम से संबंध टूट सकता है क्या? नहीं टूट सकता। तो ऐसा ही जानो कि जीवन में यदि संबंध टूट रहा है और तुम्हें यदि ये भ्रम है कि वो प्रेम था, तो जानना कि वो प्रेम था ही नहीं। वो मोह हो सकता है, आसक्ति हो सकती है, लगाव हो सकता है, स्वार्थ पर आधारित संबंध हो सकता है। प्रेम का संबंध कभी टूटता नहीं। और दूर हो जाने का अर्थ संबंध टूट जाना नहीं होता है। हो सकता है तुम दूर दूर हो पर प्रेम फिर भी है। पर हम क्या देखते हैं अपने समाज में, कैसी न्यूज़ खबरें आती हैं, किसी ने अपनी प्रेमिका को टुकड़े टुकड़े करके मार दिया, फ्रिज में रख दिया, किसी ने अपनी पत्नी को मार दिया, किसी ने अपनी बेटी को मार दिया, किसी ने अपने पति को मार दिया। इन्हें हम प्रेम संबंध कहते हैं। ये प्रेम संबंध थे ही नहीं, ये तो स्वार्थ के, मतलब के, आवश्यकता के थे, या थोड़ी देर का मोह हो गया था या वासना चढ़ गई थी, बस इतना सा था। इनमें प्रेम तो कहीं था नहीं। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, प्रेम का धागा तोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो टूटता ही नहीं है। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए।
तो जुड़ने की बात ही नहीं है फिर, क्योंकि जो संबंध टूटेगा ही नहीं, उसे के जुड़ने की बात कहाँ से फिर। तो अपने जीवन में देख लो, यदि संबंधों में दरार आ जाती है, अभी थोड़ी देर तक बड़े प्रेमी बन रहे थे और फिर एक दूसरे की जान खा रहे हैं, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो रहे हैं। और प्रेम किसी से भी हो सकता है, स्त्री पुरुष का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, बाप बेटे का हो सकता है, पड़ोसी पड़ोसी का हो सकता है, रिश्तेदारों का हो सकता है। देखते हो ना क्या होता है फिर, कि मान लो एक स्त्री और एक पुरुष में लड़ाई झगड़े हो गए और अभी तक वो एक दूसरे को प्रेम करते थे, अब क्या होगा, अब दोनों एक दूसरे की पोल खोलेंगे, ये ऐसा है, इसने वैसा किया, ये वैसा व्यक्ति है, ये ऐसा व्यक्ति है। राक्षस बन जाते हैं बिल्कुल दोनों। ऐसी ऐसी बातें खोल कर रख देते हैं दुनिया के सामने। आजकल तो मीडिया है तो सारी खोल कर रख देते हैं, ऐसी बातें जो कभी किसी से उन्होंने आज तक कही नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है कि ये प्रेम करते थे? ये प्रेम करते ही नहीं थे। जब तक इनके स्वार्थों की पूर्ति एक दूसरे से हो रही थी तब तक इनको भ्रम था कि ये प्रेम करते हैं। अब भ्रम टूट गया तो इतना समझ लो कि जो धागा टूट जाए वो प्रेम का था ही नहीं। प्रेम का संबंध तो लैला और मजनू का है, राधा का, मीरा का, कृष्ण से है। कभी टूटता है क्या वो? फिर रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। रहीमदास जी कहते हैं कि जीवन में विपदाओं का आना ज़रूरी है। जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि अपना कौन है, पराया कौन है, कौन तुम्हारा हितैषी है और कौन बस हितैषी होने का दिखावा करता है। अक्सर होता क्या है कि जब तुम्हारा जीवन सही चल रहा होता है, जब तुम ऊंचाइयां छू रहे होते हो, जब तुम आगे बढ़ रहे होते हो, तब तुम्हारे साथ बहुत सारे लंगोटिए लग जाएंगे और तुम्हें भ्रम हो जाएगा कि ये सब तुमसे प्रेम करते हैं या तुम्हारा भला चाहते हैं या तुम्हारे हितैषी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक उनको ये लगता है कि तुम्हारे माध्यम से उनके किसी स्वार्थ की पूर्ति हो रही है या हो जाएगी, तब तक वो तुम्हारे साथ बड़े प्यारे बनकर रहेंगे। लेकिन जिस दिन उन्हें समझ आ जाता है कि तुम्हारे द्वारा उनके किसी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी, तब उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आता है। तो कैसे पता करोगे कि जो तुम्हारे साथ हैं वो सचमुच तुम्हारे हितैषी है या नहीं है? उसके लिए तुम्हारे जीवन में समस्याओं का आना, विपदा का आना, संघर्ष का आना ज़रूरी है। और एक तरीका है जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, वो ये है कि तुम सच का मार्ग चुन लो। तुम सच्चे, बिल्कुल सच्चे हो जाओ, ईमानदार हो जाओ, सत्यवादी हो जाओ, तुम धार्मिक हो जाओ, सचमुच धार्मिक, झूठे नहीं। मैं कहता हूँ कि यदि तुमने सत्य का मार्ग चुन लिया ना, तो सारे झूठे अपना असली चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आ जाएंगे। तुम सच को सच कहो। कोई व्यक्ति तुमसे बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, वो अगर गलत है, झूठा है, तो वहीं पर उसको टोक दो। वो सच्चा है तो उसको बताओ। जीवन में तुम बहुत सारी बातें छुपाते हो, नकली चेहरे बनाते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए। नकली चेहरे बनाना बंद कर दो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम्हारे साथ है सचमुच वो तुम्हारे हितैषी हैं या बस किसी स्वार्थ के कारण जुड़े हैं। तुम पाओगे कि 100 लोग होंगे तो 100 में से 5 भी नहीं बचेंगे मुश्किल से। तो रहीमदास जी कहते हैं कि समस्याएं जीवन में आती रहनी चाहिए, वो तो भली हैं, क्योंकि वही तो बताती है कि तुम्हारा सच्चा हितैषी कौन है। क्योंकि जो झूठा होता है उसे सच्चाई बड़ी खतरनाक लगती है, बड़ी डरावनी लगती है। उसे लगता है कि ये सच बोल रहा है, ये सच्चा जीवन जी रहा है, हम तो मारे जाएंगे। लोग राम राम का नाम लेते हैं ना, तुम उनके सामने राम के भजन गाओ, कहो कि छोड़ो सब कुछ, हम तो राम के गीत ही गाएंगे, राम को ही पढ़ेंगे, राम को ही सुनेंगे। फिर देखो तुम्हारे आसपास के लोग क्या कहेंगे। जो तुम्हारा बड़ा भला चाहते थे ना, राम के मंदिर ले जाते थे, उनके सामने तुम राम के रामायण पढ़ने लग जाओ, रामचरितमानस पढ़ने लग जाओ, दिन रात उसे पढ़ो, गालियाँ देने लग जाएंगे कि ये काम है, वो काम है, क्या पढ़ रहा है, पागलों जैसे, पागल हो गया क्या। ऐसा हाल होगा तुम्हारा। लोग तुम्हें पंडितों, पुरोहितों, साधुओं, जो गुरु बाबा बन के बैठ जाते हैं, उनके पास ले जाते हैं ना, इनके पैर छुओ, इनकी पूजा करो। तुम कहो ठीक है, हम ही बाबा बन जाते हैं, हम ही वैसा काम करने लगते हैं। तो थोड़े दिन करना, फिर पता चल जाएगा। लोग बड़े नारे लगाते हैं ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, बड़े बड़े क्रांतिकारी, हमारे स्वामी विवेकानंद और ये और वो। तुम कहना ठीक है, अच्छा ऐसा, चलो हम भी उसी रास्ते पर चलते हैं। उस रास्ते पर कदम रखना, कदम रखते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन कौन तुम्हारे हितैषी हैं।
क्योंकि ये जो कोई भी बकवास करते रहते हैं ना कि क्रांतिकारी और ये गुरु और वो गुरु और ये कृष्ण वो राम, ये बस थोथे हैं, नकली हैं, सब ऊपर ऊपर हैं। असली में इनमें उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। कोई नहीं चाहता कि तुम एक अच्छे क्रांतिकारी हो जाओ, कोई नहीं चाहता कि तुम एक सही जीवन जीने लग जाओ। सब बस इतना चाहते हैं कि तुम उतनी उड़ान भरो जितने में हमारा स्वार्थ पूरा होता रहे। अगर तुम ज़्यादा उड़ गए तो तुम हमारे हाथ से निकल जाओगे, इसलिए वो तुम्हें ज़्यादा उड़ने ही नहीं देते। जैसे एक बच्चा पतंग उड़ाता है ना, डोर हाथ में रखता है कि बस तू उतनी ही जाना जितनी मैं चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा निकल गई तो मेरे हाथ से निकल जाएगी। ऐसा ही तुम्हारा समाज, तुम्हारे घर, तुम्हारे रिश्तेदार सब हैं। वो अगर तुम्हें ऊपर उठाना चाह रहे हैं ना, तो वो इसलिए उठाना चाहते हैं ताकि तुम्हारे माध्यम से उनका मान सम्मान बढ़े, पद प्रतिष्ठा बढ़े। तो इस भ्रम में मत रहना कि वो तुम्हारा भला चाहते हैं। कौन सच्चा हितैषी है वो तो तभी पता चलेगा जब तुम अपना भला चाहोगे। अभी ईमानदारी से अपने जीवन का निरीक्षण करो। तुम कितने नकली चेहरे बनाते हो, तुम्हें कितना झूठ बोलना पड़ता है, तुम्हें कितना सोचना पड़ता है कि किसी को बुरा ना लग जाए। तुम सचमुच कितने दुखी, परेशान हो, अंदर से अशांत हो। ये सब क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जो सामने तुम्हारे लोग हैं उनसे तुम कह नहीं पा रहे हो ना सच्ची बातें। और जिस दिन तुमने सचमुच ये सोच लिया कि नहीं, मुझे पहले अपना भला करना है तभी तो दूसरों का भला कर पाऊंगा, उस दिन तुम पाओगे कि जो मीठी मीठी बात करते हैं उनसे ज़्यादा जहरीले और कोई नहीं। जो आज तक ऊपर उड़ने की बात करते थे वही आज टांग खींच रहे हैं। इसलिए रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। फिर रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन असवा नयन ढरी, जी दुख प्रगट करे, जाही निकारो गेहते, कसना भेद कही देई। जैसे आँख से निकले हुए आंसू अंदर के दुख को प्रकट कर देते हैं, वैसे ही जिसे तुम घर से निकालते हो ना, वो सारे भेद खोल देता है अंदर के। अब यहाँ कौन से घर की बात कर रहे हैं हम? शरीर रूपी घर से। तुम्हारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, तुम्हारी जो भाषा होती है, तुम्हारा जो व्यवहार होता है, उससे तुम्हारे अंदर की नीयत प्रकट हो जाती है कि तुम कैसे इंसान हो। ये वैसे ही है जैसे मुख पे राम बगल में छुरी। देखे होंगे ना ऐसे लोग जिनका जीवन भरा है गाली गलौज से, लड़ाई झगड़े से, मारपीट से, दोगलेपन से, लेकिन चार लोग में जब वो बीच में बैठते हैं ना, तब बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं कि ये तो वो तो फलाना तो ढिमका। ऐसे देखे होंगे लोग। घर के अंदर उनके वो राक्षस बने बैठे होते हैं और घर के ही थोड़ी दूर बैठे रहेंगे, चार लोग मिलकर बात करेंगे और बड़ी ऊंची ऊंची और महान महान और मीठी मीठी बातें करेंगे। तो तुम किस तरह से व्यवहार करते हो, तुम्हारे शब्द क्या है, तुम्हारी भाषा क्या है, इससे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। तुम कैसे हो, तुम्हारा घर परिवार कैसा है, तुम कहाँ कैसे लोगों के साथ रहते हो, क्या संगत करते हो, तुम्हारा जीवन कैसा होगा, यह सब। जैसे किसी को घर से निकाल दो तो वो घर के सारे भेद बाहर खोल देता है ना, वैसे ही मुंह से जो भी निकालोगे, अपने व्यवहार के माध्यम से जो करोगे, उनसे तुम्हारे अंदर क्या बसा हुआ है, देवता या दानव, उसके बारे में पता चल जाता है। फिर रहीमदास जी कहते हैं, थोथे बादर क्वार के, जो रहीम घह रात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। अब इस दोहे का अर्थ क्या है कि जो थोथे बादर होते हैं ना, क्वार के महीने के जो थोथे उछले छिछले बादल होते हैं ना, वो बस गड़गड़ाते हैं, बरसते नहीं हैं। ऐसे ही जो धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, वो बस अपनी पिछली बातें करते रहते हैं कि हमने ये किया, वो किया, हमने इतना धन कमाया। ऐसे देखे होंगे बहुत लोग, पर मूल रूप से बात उनकी नहीं है, बात किसी और की है। तुमने देखे होंगे ना, आजकल बहुत चल रहा है हमारे देश में, खासकर हमारे राम ने ये किया, वो किया, फलाना किया, हमारे जीसस ने ये किया, हमारे कृष्ण ने ये किया, हमारे मोहम्मद ने ये किया, हमारे महाराणा प्रताप ने ये किया, हमारे शिवाजी ने ये किया। यही करते हैं ना, हमारे संतों ने, ऋषियों ने ये किया। हर कोई यही नारे लगा रहा है कि हमने ये किया, वो किया, फलाना ढिमका, हमारे भीम ने ये किया। ठीक है भैया, वो थे, उन्होंने दिखा दिया करके
तुम बताओ तुमने क्या किया? तुम बस उनके नारे लगाते रहोगे, तुम भी कुछ करोगे? ऐसे लोगों के लिए है ये बात कि वो खुद तो कुछ नहीं करते। देखना, ये जो लोग नारे लगाते हैं ना जबरन के, हम मानते हैं कि उन्होंने किया, हम भी सम्मान करते हैं, पर ये जो नारेबाजी करते रहते हैं, पूरे समाज में चिल्ला चोट और गदर मस्ती करते रहते हैं, इनको जाकर देखोगे तो ये अनपढ़ होंगे, गंवार होंगे, दो कौड़ी के घटिया होंगे, आवारा होंगे, इनको कुछ नहीं आता होगा, मुंह में इनके तंबाकू भरा होगा, ये रात को मुर्गा मसाला खाते होंगे, चिकन बिरयानी खाते होंगे, और ये शराब पीते होंगे, सब करते होंगे नशा। लेकिन ये बताते हैं हमने वैसा किया, हमारे उन्होंने वैसा किया। ये दो कौड़ी के घटिया इंसान होते हैं जिनकी खुद की वर्तमान ज़िंदगी बर्बाद होती है, पर ये उछल रहे होते हैं अपने पूर्वजों के नाम पर। अरे भैया, तुम्हारे दद्दू ने कुछ किया होगा, होते हैं ना कुछ लोग, हमारे दादाजी ने ना ऐसा किया था, और ये तुम्हारे सामने अभी पीक मारेगा। इससे ज़रा पूछो तो कि तूने क्या किया, तो इसके जीवन में कुछ नहीं मिलेगा कि इसने क्या किया है। बुद्ध चले गए संसार का कल्याण करके, कृष्ण चले गए, राम चले गए कल्याण करके, संत ऋषि सब ने कल्याण किया, सब चले गए, उनको जो करना था वो कर गए। हमने क्या किया, हम वो नहीं देखते, हम अपने पूर्वजों के नाम पर उछलते रहते हैं। पहले रहा होगा भारत विश्व गुरु, आज हालत देखो ना, आज क्या औकात है। दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं 200-300, उनमें एक भी नहीं है भारत की। क्या खाक विश्व गुरु हो तुम? लेकिन हम ऐसे जाहिल लोग हैं जो बस पिछली बातों के नाम पर उछलते रहते हैं, आज पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि आज कितनी बर्बादी हो रही है जीवन में, कैसे जवान बर्बाद हो रहे हैं बेचारे। ऐसे लोगों के लिए है ये बात। अपने जीवन में भी ध्यान रखो कि पहले तुमने क्या सफलताएं हासिल की, क्या किया क्या नहीं किया, उन पर मत उछलो। वो किया है, ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। आज देखो कि आज क्या कर रहे हो, और आज अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो हमें अधिकार नहीं कि हम पिछली ऊंचाइयों का नाम लेकर के आज सम्मान पाएं। ये ऐसी ही बात है कि एक गांव होगा, ठीक, वहाँ पर बड़ी मेहनत करके कोई एक बच्चा सारी समस्याओं को पार करके मान लो कलेक्टर ही बन जाता है। उसके नाम पर पूरे गांव के लोग सम्मान कहते हैं, अरे हमें सम्मान दो, हम उसके गांव के लोग हैं, हम उसके रिश्तेदार हैं, हम उसके ये लगते हैं, हम उसके वो लगते हैं। अरे भैया, तुम्हें काहे का सम्मान दे, तुमने क्या किया उसमें? उस बेचारे ने मेहनत करी, हम उसको सम्मान देंगे? तुम कौन हो? पर होते हैं ऐसे लोग। तो तुम ऐसे मत बनो, अपनी वर्तमान हालत को देखो और वहाँ पर काम करो। मेरा पति तो ना परमेश्वर था, बहुत प्यार करता था, बहुत लाड़ लड़ाता था 2 साल पहले तक, और आज डंडे मारता है। तो हटाओ ना उसको, क्यों पकड़ के बैठे हो? ऐसे ही पत्नी तो बड़ी प्यारी थी, आज नागिन बनी हुई है, तो दूर हटो। पर हम होते हैं उसी को पकड़ रखते हैं कि अरे ये बुरी कैसे हो सकती है। अरे भैया, क्यों नहीं हो सकता? प्रकृति में परिवर्तन है, सब चलते रहते हैं। तो हमारा ये जो भारत देश है, ये बहुत पीछे इसी कारण भी रहा है कि हम बस पिछली जो ऊंचाइयां छुई थी उन्हीं के नाम पर उछलते रहते हैं, और आज कुछ नहीं करते। न शिक्षा के क्षेत्र में, न खेल के क्षेत्र में, न कला के क्षेत्र में, न विज्ञान में, किधर भी अगर देखोगे तो भारत पिछड़ता जा रहा है। और अगर देखो तो जनसंख्या के मामले में 800 करोड़ में से लगभग 150 करोड़ से थोड़ी सी कम अकेले भारत में हैं, और इतने सारे होते हुए भी 2-4 मेडल में नहीं आते। एक आधा आ जाता है तो उछलने कूदने लग जाते हैं हम। छोटे छोटे से देश, गरीब गरीब देश, वो हर तरह से आगे बढ़ रहे हैं। कैसे जरा से लोग थे, लाख खान होंगे अंग्रेज, और 40 करोड़ के देश को गुलाम बना लिया उन्होंने आकर। ऐसे घटिया लोग हैं हम। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि हम पिछली सफलताओं पर उछलते रहे, वर्तमान में कुछ नहीं किया हमने, और आपस में लड़ते मरते रहे, जात पात में, धर्म में, अमीर गरीब, काला गोरा, आदमी औरत, औरतें नहीं पढ़ेंगी, आदमी पढ़ेगा, किसी को शूद्र कह दिया तो किसी को ब्राह्मण कह दिया, यूं ही मरते रह गए सब। इसीलिए तो गुलाम होता रहा ये देश। तुम 12वीं कक्षा में टॉप करा था तुमने, और आज तुम्हारी हालत है कि तुम जो तैयारी कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो किस काम की तुम्हारी वो सफलता? वो क्या 12वीं कक्षा तुम्हें आज पास करवा देगी? आज तो तुम्हें उसी चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा ना जो तैयारी कर रहे हो। तो इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में देखो और वर्तमान पर ध्यान दो कि आज हालत क्या है, वरना वैसी हालत होगी।
जैसे कोई अमीर निर्धन हो जाए तो अपनी अमीरी की कहानियां सुनाता रहता है।